बाबू लोग ध्यान सुनिएगा। अब अपने पास एक स्प्रिंग है, को लिखने में मत सिर्फ सुनना। एक क्या स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, फोर्स लगा के क्या डिफॉर्म कर दिया, क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। बोलो कोई तकलीफ इसमें? अरे बोलो यार, नहीं सर, तकलीफ नहीं है। इसमें कोई तकलीफ है? अरे कोई तकलीफ है? नहीं सर, नहीं है। नहीं सर, कोई नहीं तकलीफ नहीं। नहीं है। ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने ये फोर्स को हटा दिया, आई एम रिमूविंग दिस फोर्स। बताओ क्या स्प्रिंग वापस यहाँ आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। बोलो। अगर ध्यान सुनेगा, एकदम बिल्कुल ध्यान सुनेगा, एकदम बिल्कुल कान खोल करके। प्लीज पे सिंसियर अटेंशन, प्लीज पे सिंसियर अटेंशन। मैंने एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, ओरिजिनल लेंथ पे था बेटा, इसको मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ से डिफॉर्म करना चालू किया। ठीक, डिफॉर्म करने के बाद मैंने ये फोर्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया। ये क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ना on removing the deforming force, removing the deforming force, ध्यान सुनिएगा, deforming force। क्या स्प्रिंग वापस ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ सर, होगा। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होगा। हाँ। ठीक, ध्यान सुनिए आप, एकदम बिल्कुल तमीज से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां आने में कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। अरे बोल दो यार। हाँ सर, लगेगा। कुछ तो लगेगा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा आप खुद बताइए। क्योंकि सर कोई भी इवेंट होने में चेंज टाइम तो कर लगता हाँ है। वही। सर भले ही 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 0.1 सेकेंड हो, लेकिन टाइम तो लगेगा। सडनली नहीं होगा सर। कुछ भी समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया सर? समझा सर। मैंने डिफॉर्मिंग को हटाया, हटाते ही ये होगा, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। हाँ सर, लगेगा। कुछ तो टाइम लगेगा सर। डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। आप अगर देखोगे ध्यान से, अगर आपके पास रियल में स्प्रिंग है, स्प्रिंग को है ना, जो अगर जो मतलब बढ़िया स्प्रिंग होना चाहिए, खींचोगे तो कोई स्प्रिंग यू का क्यों रह जाता है, मटेरियल खराब है उसका। जैसे आप देखो ना, स्प्रिंग जो पेन लेते हो ना, पेन देखते हो, पेन हाँ आफ्टर टू लॉन्ग यूज, मतलब बहुत टाइम के बाद, आफ्टर ना समझ लीजिए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद रेगुलर यूज होने के बाद वो पेन खराब हो जाता है, स्प्रिंग खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ होता है सर। क्या मतलब हुआ? अपने ओरिजिनल कंडीशन में वो आ नहीं पा रहा है, हाँ इसका मतलब खराब है वो तो। अरे बोलो यार। हाँ सर। समझ में आती है ना? लेकिन वही अच्छा महंगा वाला जो पेन होता है वो खराब होता ही नहीं जल्दी साला। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी मटेरियल अच्छी है। हाँ सर। क्या मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ। तो स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के बाद, इफ आई रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स, देन टू कम बैक इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, इट टेक्स सम टाइम। भले ही वो टाइम 0.1 सेकेंड हो, भले ही वो टाइम 0.2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, या कुछ स्प्रिंग तो साला आ ही नहीं पाता है। जो आ नहीं पाता है सबसे दुनिया घटिया स्प्रिंग है वो। हाँ यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ तो इस प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग को बोलते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं बेटा? सुस्ती पर, लेजीनेस। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया? आलसी। जैसे तुम लोग हो, हम तो सबसे बढ़िया सबसे खतरनाक वाला आलसी इंसान है। हर बार में सर एक बार और बताओ। हाँ सर, बहुत थोड़ा सा उस टाइम से क्या आलसीपन, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो जल्दी से। आलसीपन ऑफ स्प्रिंग लिखो। सही लिख रहा हूँ क्या? आलसीपन ऑफ स्प्रिंग लिखो फटाफट जल्दी से। अरे बोलो यार। स आएगा सर, श नहीं स। हाँ जो आएगा, ये मेरा खराब है यार, वो जो भी आया लिख ले। हम मराठी में लिखते रहते क्या? हाँ लिख ले, उर्दू में लिख, मराठी में लिख, बंगाली में लिख, जो लिखना है लिख। समझ में आया कि नहीं आया बता मेरे को। सर आप ही ने मराठी में लिखा था। IIT JEE में सवाल गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ तो मराठी में लिख, बंगाली में लिख, अंग्रेजी में लिख, इंग्लिश में लिख, उर्दू में लिख, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो यार। हाँ सर। आफ्टर लिखिए इस बात को, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, लिखो आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर removing the deforming force, the spring come back to its original condition. The spring
come back to its original condition due to the restoring force developed due to the restoring force developed in the spring due to the restoring force developed in the spring, but it takes some time to restore the condition. But it takes some time to restore the original condition, and this is known as the laziness of the spring. This is known as the laziness of spring. This सर is वो known as क्या बेटा? टाइम लगता Sometime है सर। ये लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग क्या है? मतलब वो सर क्या? वो टाइम लगता है इसलिए उसको लेजीनेस बोलते हैं क्या? हाँ, टाइम लगा रहा है ना, सुस्तीपन है, आराम से होगा। हाँ सर ठीक है। समझ में आता है? हाँ सर। हाँ, लिखिए, सबने लिखिए बेटा, सबने लिखिए, ऑल नोटेड डाउन, ऑल नोटेड डाउन। laziness of spring ना। हाँ, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। लेजीनेस, जैसे तुम लोग लेजी हो ना, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। अरे मतलब प्रूफ किया है क्या? क्या बेटा? ये प्रूफ किया है क्या लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग टर्म? हाँ भाई, प्रूफ किया है, प्रूफ ही तो है। चलो समझा तो दिया अभी। अगर फोर्स हटाओ तो तुरंत यहाँ आ जाएगा। नहीं सर, वो टर्म लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, वो टर्म। क्या टर्म? तो जैसे अभी इसमें लेजीनेस भी है ना, अभी कुछ अलग भी दे सकते हैं ना टर्म। क्या टर्म? हाँ हाँ। बोल दे, टाइम लैग बोल दे, टाइम लैग। अच्छा ठीक है सर। भाईया तो न्यूटन न्यूटन मत बन यार। चल आजा, आइए आइए, अरे आइए यार, चलिए सवाल लिखिए। आइए, सवाल समझ में आएगा जल्दी से। सबने लिखी है ना डेफिनेशन जो लिखा है मैंने, कि इफ वी रिमूव द हाँ, डिमूविंग लिखिए। फोर्स फ्रॉम द स्प्रिंग इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप, बट इट विल टेक सम टाइम एंड दिस इज नोन एज द लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग। सबने लिख लिया? सबको समझ में आ गया? हाँ सर। मजा हाँ आ गया। आइए सवाल लिखिए। सवाल है कि स्ट्रिंग, ध्यान सुनिएगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को कट किया सिस्टम में, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रिंग है ये, क्योंकि आप सवाल को बारीकी से देखिए, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज कट एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक, कट करने के जस्ट बाद एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। ठीक, सवाल लिखिए, पहले मैं सोल्व करूंगा पहला सवाल, फिर नेक्स्ट सवाल आप लोग सोल्व करेंगे। जल्दी से कीजिए बेटा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्यों निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अरे हो गया क्या बाबू लोग? तो क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। फटाफट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, सोल्व मत करना। क्वेश्चन को लिख के आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए, क्या क्वेश्चन जायज है कि जायज नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछना पॉसिबल है कि नहीं है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको स्टडी कीजिए, सॉल्व मैं करूंगा, मैं समझाऊंगा पहले आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। बाबू लोग जल्दी से कीजिए यार। सर 2 सेकंड। जल्दी से करो, 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं। जो आपने ए और बी में वो सादा रोप ही है ना? क्या क्या? ए और बीच में जो आपने लाइन बनाया वो सादा रोप है ना? भाई साहब स्ट्रिंग तो बोलते, सादा रोप लिखो, सादा रोप लिखो। स्ट्रिंग का मतलब वही तो होता है सर ए और ए बी क्या है? स्प्रिंग और रोप में फर्क भी तो होता है ना? क्या होता है? अरे अंकल तू मेरे से इंग्लिश का ट्यूशन ले लिया, डैडी को बोल तो आराम से इंग्लिश पढ़ना है मेरे को। डे 1 से स्ट्रिंग, स्प्रिंग, रोप, थ्रेड की बात कर रहे हैं अपन। नहीं सर, वो मासले से क्या वो पूछ रहे हैं। भाई साहब मासलेस ही है, तो लिख तो अभी, जब तक सवाल में बोले ना मासलेस होता है। ये नहीं लिखवाया हो क्या? लिखो है। अरे बुढ़ा लोग भूल जाता है, एक महीना में भूल जाता है, बुढ़ापे का असर अभी इस तरह को दिख रहा है।
अभी 2 साल बचा है अपना एग्जाम का सर है, अभी बुढ़ा हो गया। हाँ बोल सर ये ए और ए बी क्या है? बेटा। ये ब्लॉक का नाम है, ये बी ब्लॉक का नहीं नाम सर, है। वो जो अरे क्वेश्चन सर ए ए एक्सेलरेशन 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 ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, और ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अरे लिखिए, सवाल लिख लिया ना? हाँ सवाल लिख लिया? सवाल लिखने के बाद, हाँ लिख लिया सर। सवाल लिखने के बाद आप आ जाइए आराम से। आइए आइए सर, ध्यान से सुनिएगा सर। बाबू लोग आइए, ध्यान समझते हैं, आइए प्लीज पे सिंसियर अटेंशन। देखिए बाबू लोग, देखिए अगर सब चीज इक्विलिब्रियम में है, मुझे फटाफट जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिएगा। कोई बच्चा रुकेगा नहीं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, कसम फिजिक्स की। सिर्फ मेरे हाँ, बता जाओ yes, sir. बोर्ड में, ध्यान सुनो। बताओ नीचे कितना लगा? 10? mg10 हाँ अरे लगा, लगा। ऊपर में लगा टी, टेंशन हाँ टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हाँ अरे लगा। यस सर। हाँ सर। अच्छा, क्या नीचे में इस स्ट्रिंग के नीचे में लगा टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन? वापस से बोलो यस। हाँ ये पूरे स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम रहेगा। हाँ सर पता है। ठीक, इस ब्लॉक का मास 2 kg है, तो इसके वजह से नीचे कितना लगा? 20 न्यूटन। हाँ हाँ सर। अरे लगा। लगा सर। तो ये 10 और ये 20 की वजह से नीचे कितना से खींचा? 30। 30 हाँ 30 30 मतलब यहाँ पे स्प्रिंग में टी कितना होगा बोलो? 30 टी इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग इज इक्वल 30 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा होगा ना, सर। होगा ना होगा सर। होगा होगा। होगा यस सर। हाँ, आप ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा, मैं लिखता हूँ। बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, कटिंग द, पहला सवाल एकदम जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखेंगे। जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा इत्मीनान से एक एक चीज लिखोगे, ठीक है? बिफोर कटिंग हाँ द सर, स्ट्रिंग। ठीक है। आइए, तो 2 kg की बात करते हैं। अगर ये 2 kg है बेटा, ध्यान सुनेंगे। यहाँ टी लगा, ऐसे लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन लगा। ठीक, नीचे लगा एम जी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ऊपर में लगा एफ एस पी इज इक्वल टू 30। ठीक, एंड 1 kg भी क्या लग रहा है? बोलो ये 1 kg है, तो नीचे लगा बोलो नीचे 10 न्यूटन, ऊपर क्या लगा? बोलो 10 टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हाँ, क्या इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? बताओ, बोलिए, क्या सर इसके अलावा कोई फोर्स 20 लग का रहा है? लगेगा ना सर? हाँ, सर 20 का लगेगा ना? 20 न्यूटन। किस पे लगेगा? नहीं मान के, नहीं नहीं हाँ, बोल बोल बोल। सर, मुझे लगा कि मान के के ऊपर 20 का भी पड़ेगा, क्योंकि वो लगेगा। नीचे है। नहीं हाँ, खुद का सवाल खुद का जवाब, जल्दी से लिखिए, फटाफट इतना लिखिए, जल्दी से, डू इट फास्ट। इतना लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिखिए बेटा। जल्दी से कीजिए बाबू लोग। समर्थ जैन समझ में आ रहा है? समर्थ जैन, हेलो, चलिए स्टूडेंट, हाँ हो गया। चलिए मिटाओ इसको। हाँ सर बैठा दो। हाँ, आप ध्यान सुनेंगे। अब सवाल क्या है कि स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, तो बोलो स्ट्रिंग इज कट, हाँ यस सर। स्ट्रिंग इज कट। तो मैंने यहाँ कैंची लिया, ध्यान सुनेंगे, कैंची लिया, इसको पूरा काट दिया। बोलो स्ट्रिंग कट करते ही टी कितना हुआ? बोलो स्ट्रिंग में, अरे बोलो। 0 सर। 0 हुआ। 0 हाँ सर हो गया। हाँ देखो, ये 0 बन गया, ये क्या बन गया? 0। 0 ये क्या बन गया? 0 0। कोई तकलीफ? नहीं नहीं। सर। ये कब की बात है? आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग।
ध्यान सुनिएगा। बराबर है, यहाँ तक बराबर है। हाँ ये आपका है ब्लॉक नंबर ए, ये आपका है ब्लॉक नंबर बी। ध्यान सुनेंगे बाबू लोग, बहुत ध्यान हाँ सुनेंगे, यस समय से सर। सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। मैंने क्या किया सर, ये मैंने इस स्ट्रिंग को कट किया। क्या इस स्ट्रिंग को कट करते ही जो स्प्रिंग फोर्स में जो फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। हो रहा है? हाँ सर होगा। हाँ होगा ना सर, होगा ना सर, होगा। तो क्या तुरंत होगा। तुरंत क्या तुरंत अपने आप ओरिजिनल कंडीशन में चल जाएगा क्या वो? नहीं, नहीं धीरे सर, धीरे नहीं धीरे ना, होगा ऊपर गुजरा, नीचे होके होएगा। नहीं ना, टाइम धीरे धीरे टाइम धीरे, लगता है। इट विल टेक टाइम हाँ ना, टाइम, हाँ इट विल टेक टाइम ना। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ जस्ट आफ्टर, बात कर रहा हूँ जस्ट आफ्टर, जैसे कट किया उसी वक्त, तो एफएसपी 30 न्यूटन ही रहेगा, एफएसपी 30 न्यूटन ही रहेगा जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जस्ट उसी वक्त कट करते ही तुरंत ही स्प्रिंग की उतनी औकात नहीं है कि इस 2 kg ब्लॉक को ऊपर लेके आए। नहीं समझा? समझा समझा सर, समझा। इसी को तो बोलते लेकिन ना, रिएक्शन टाइम होगा ना। हाँ रिएक्शन टाइम बोल दो। हाँ सर, जस्ट आफ्टर नहीं अरे होगा। तू जैसे समझ, हाँ सर, सही हाँ बोल रहा यस। समझा क्या? तुरंत इसकी स्प्रिंग की औकात नहीं है कि 2 kg को ऊपर ले गया इमीडिएटली, इमीडिएटली औकात नहीं है उसकी। हाँ यस इट विल सर। टेक सम टाइम। हाँ कुछ लेगा। देर के बाद तब यहाँ पे 20 न्यूटन आएगा, क्योंकि सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है इसमें, कुछ देर के बाद आएगा। बट जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग उसमें 30 ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ हो गया, सवाल बन गया। कर ले, बोलो बोलो, इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। एफ कितना 30 ऊपर है, 20 नीचे है, तो एक्सेलरेशन होगा, बोलो बी इज इक्वल कितना है, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 2। तो इट इज कमिंग टू बी हाउ मच, बोलिए 10/2, दैट इज 5 मीटर पर Five. सेकेंड, तो फाइव फाइव पर सेकेंड स्क्वायर। किधर, ऊपर नीचे? ऊपर की तरफ। ऊपर। एंड इस पे कितना बोलो, नीचे की तरफ 10 है, तो ए ऑफ, मैं उल्टा लिख दिया क्या, ए ऑफ ए है ना ये, तो ए ऑफ बी बोल कितना हाँ। बोलो, नीचे की तरफ फोर्स लगा, ऊपर में कोई फोर्स है नहीं, तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। डाउनवर्ड्स। हाँ कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ये क्या हो गया? आया सर, आया। सर, सर वो डाउट है हाँ बोलो। सर, वो आपने जो लास्ट वाला आपने जो लिखा ना हाँ, कि एक्सप्रेशन ऑफ बी, वो आप बता सकते हो वापस? नीचे 10 लगा, ऊपर में 0 है यार, हाँ तो अच्छा, अपने नीचे हो रहा 10 माइनस 0 इज इक्वल टू, हैं? समझे समझे समझे। सब बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आया अरे सर। बोलो यार। हाँ आया सर। आदिति हाँ सर, समझा। लिखिए फटाफट, एकदम सही से लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, इसको बना के लिखिएगा। ये 30 ही होगा, लिखो हाईलाइट करके, ये 30 ही होगा। आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर फ्यू सेकेंड इट विल बिकम 20, बट इमीडिएटली वो 30 ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग की उतनी औकात नहीं है कि खटाखट अपना वो ओरिजिनल कंडीशन को आ जाए। इसी को बोलते हैं लेजीनेस। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? लिखिए हाँ लिखिए सर, लिखिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है ना? कॉन्सेप्ट अच्छा है कि खराब है? अच्छा है सर। अच्छा है। लिखिए, जल्दी से लिखिए, है ना। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिख लेना ढंग से यार, है ना, ऊपर नीचे किधर जा रहा है देख लो अच्छे से। डू इट फास्ट बेटा। प्रियांशु किसका दोस्त है यार? प्रियांशु का फ्रेंड कौन है इसमें से? कोई है? कोई कुछ बोल नहीं रहे। प्रियांशु का कोई दोस्त है क्या इसमें से? क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है?
हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर। तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना चाहिए ना आपको। सर प्रियांशु का कोई दोस्त है कि नहीं है? सर मतलब नहीं सर। अभी बना, मतलब है पहले नहीं बातचीत था होती अभी। है। हाँ। वो किधर भाग गया अभी? सोते क्या रहता है क्या पता वो लड़का? सर। चलो, ये टफ लग गया। ये टफ है क्या? नहीं 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 सर। सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ यस सबका सर। लिखिए, हो गया? हाँ हाँ हो गया। सर। चलिए सवाल लिखिए। ए मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड ए बी मतलब एक्सीलरेशन ऑफ बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ध्यान रहे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज कट। बनाइए, डू इट फास्ट बाबू लोग। मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। सर जी का वैल्यू क्या ले? जी 10 ले लो भैया। सर तो एक का एक्सेलरेशन 4 होगा हाँ, और जो फ्री फॉल में गिर रहा है उसका तो 10 ही होगा। वेरी गुड, सही जवाब है आपका। अदर स्टूडेंट जल्दी कीजिए बेटा। पहले तो क्या करेंगे, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग हाँ पहले यस आप सर। देख लीजिए यहाँ कितना है, बोलो 20। बोलो, यस। यहाँ टी लगा 20, और 20 नीचे लगा टी इज इक्वल टू 20, नीचे लगा 50 न्यूटन। हाँ ठीक यस है, सर। तो यहाँ कितना बोलो 70 हो 70। गया ना। 70 न्यूटन। 70। वेरी नाइस। हाँ सर। अब क्या किया, स्प्रिंग स्ट्रिंग को कट कर दिया सर। तो कट करते ही मैं क्या लिखूंगा, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्या लिखेंगे, जस्ट आफ्टर, नोट्स को ढंग से लिखेगा, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, है ना। तो क्या क्या होगा बोलो, ये वाला ब्लॉक बना लेते हैं इधर। ये आपका है 2 kg का, तो नीचे लगा आपका 20 न्यूटन, तो ये लग ही रहेगा, है ना। इसका नाम बी है सर, ऊपर में टी था, तो टी इज इक्वल कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, उसके बाद ये 5 kg वाला है अगर, तो ये 5 kg है, इसका नाम कितना है सर, ए है इसका नाम, तो नीचे लगा 50। ठीक है, नीचे टी लग रहा था, बट वो टी कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। और 0 ऊपर में 70 लग रहा था, वो 70 ही 70। लगेगा। हो गया सिंपल। ठीक है, अब देख लीजिए किधर एक्सेलरेशन होगा, ऊपर में 70 नीचे 50, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होगा, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 70 माइनस 50 डिवाइड बाई, मतलब एफ नेट डिवाइड बाई एम 5। तो इट्स कमिंग टू बी हाउ मच, 70 माइनस 50 इज 20 बाई 5 इज 4 मीटर पर सेकंड 40। स्क्वायर अपवर्ड। अपवर्ड है ना, क्लियर है। इससे कितना होगा बोलो, हाँ सर। ए और बी इज इक्वल होगा, नीचे 20 ऊपर 0 है, इसका मतलब 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। बाबू लोग सवाल टफ है कि इजी है बोलो? सर इजी। इजी सर। है ना, इजी है ना। हाँ सर। हाँ चलिए हाँ फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए। हाँ सर हो गया। सबका हो गया बेटा, ऑल सर डन? सर सर हाँ हाँ ऐसा भी क्वेश्चन है सर कि दोनों के मतलब वो ए और बी के बीच में स्ट्रिंग ले सकता है। हाँ, हो सकता है ना, सब चीज होगा। पहले आप समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ। चलिए, तो आर्यन देव के फरमाइश पे अगला सवाल बोलो। चलो तेरा फरमाइश पूरा कर दिया जा। ए और बी के बीच में क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, बताइए, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग वापस से, स्ट्रिंग इज कट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। बनाइए जल्दी से। सर स्ट्रिंग क्या? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भैया, स्ट्रिंग यार, स्ट्रिंग इज कट। सवालों को ध्यान से पढ़िए, आईआईटी जेईई का सवाल में हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है यार।
मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को ना इस बार टेस्ट के बाद कुछ मूवी दिखा दिया जाएगा। मूवी दिखा दूँ तुम लोगों को? हाँ सर सर। चलता है। चलेगा क्या? हाँ हैं? सर चलता है ना सर। कौन सी सर, कौन सी? वो डिसाइड मैं करूंगा यार। पहले बता, कोई ऐसा है जो देखना नहीं चाहता है, वो डू नॉट वांट टू वॉच द मूवी? कोई है ऐसा क्या? सर नया वाला मूवी ना? आपके पास हाँ। नेटफ्लिक्स है क्या? हैं? नहीं देखो, थिएटर में तो जा नहीं सकते अपन, यही दिखा सकते हैं, ठीक है? एक प्रोजेक्टर पे चलिए चलिए, पहले एक सवाल तुम लोग यार, तुम लोग ना मतलब उसे बात करते ही तुम लोगों का मजा आ जाता है ना, पूरा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। अरे सर अब तो बात हुई अपनी लेवल की, है ना? क्या सर फिजिक्स की बात करते रहते हो आप? सर न्यूटन में कोई नई मूवी आई है क्या? क्या बेटा? सर न्यूटन में कोई नई मूवी आई है? न्यूटन की? हाँ सर। हाँ हाँ, वही दिखाएंगे, जो मूवी नहीं है वही दिखाएंगे। देखना है क्या? चलो। हाँ सर देख। अरे आ जाओ ट्रेलर यार दिखा पहले। दो सर, ट्रेलर। आजा आजा, हाँ ये ट्रेलर ही दिखा रहा हूँ, देख ट्रेलर। बोल नीचे कितना लगा आप लोग? 20? क्या बोलो, नीचे कितना लगा? 20 अरे 20 नीचे कितना लगा रे? 20 न्यूटन। तो बताओ यहाँ पे कितना आया? टी मतलब स्प्रिंग फोर्स जो भी बोलो, एफ एस पी बोलो, इज इक्वल टू टी बोलो, इज इक्वल टू कितना? 20। अरे लगा 20 कि नहीं लगा? लगा। लगा। तो यहाँ पर भी बोलो 20 आया, बोलो टी इज इक्वल टू 20। हाँ नीचे कितना लगा? 10। माँ 10। समझी? हाँ अरे बोल दे। हाँ सर। यहाँ टी कितना है बोल? टी इज इक्वल टू बोलो 20 और 10 30। 30 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ हुआ। सर। अब क्या कर दिया? स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को कट किया। तो मैं लिखूंगा जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ध्यान से सुनेंगे, तमीज से सुनेंगे। पहले मैं बनाया, ए को बनाया, लेट से 1 kg है। बाबू लोग ध्यान सुनेंगे, तमीज से सुनेंगे। ये 10 न्यूटन mg तो लगेगा ही लगेगा, है ना? 10 न्यूटन mg हाँ। तो लगेगा ही लगेगा। नीचे में एफ एस पी लगेगा नहीं लगेगा? बोलो, ये भी लगेगा। लगेगा। भले ही कुछ देर के बाद स्प्रिंग लूज हो जाएगा, दब जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर तो ये लगेगा ही लगेगा। बात तो यहाँ है, प्रॉब्लम तो यही है। बाकी उसमें ऊपर में टी लग रहा था, तो टी तो 0 हो जाएगा। बोल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलिए दूसरा क्या है बेटा? बी। क्या है? बी इज 2 kg। नीचे लगा 20। बोलो ऊपर क्या लगा? बोलो एफ एस पी लगेगा नहीं लगेगा? बोलो लगेगा। कितना है? 20 था, 20 ही रहेगा। बोलो समझ में नहीं आया तो बोल दे मेरे को। अरे समझ बोल में दे। आ गया सर, आ गया। बोलो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बोल कितना? नीचे में 10 और 20 ऊपर 0, तो क्या बोलो? 30 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर ऊपर नीचे? सर नीचे। सर जी सर बताइए। सर जस्ट आफ्टर अगर देख रहे हैं तो फिर वो 1 kg में ऊपर 30 क्यों नहीं लगेगा? क्या हो गया? सर बोल। वो जो क्या बोलते हैं 10 और 20 जो 1 kg में नीचे लग रहा है जस्ट आफ्टर, तो ऊपर भी लगना चाहिए ना? अगर जस्ट आफ्टर है तो उसका भी तो रहेगा ना, फोर्स ऊपर भी लगेगा। मैं समझा नहीं। सर मैं बोल रहा था कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, हाँ। वो ऊपर भी फोर्स लगना चाहिए ना 30 न्यूटन, इतना जल्दी छोड़ना है। अरे ये स्ट्रिंग कट गया ना। अरे जब स्ट्रिंग कट गया तो स्ट्रिंग में टेंशन होता है क्या कटते ही? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस है। हाँ हाँ समझा सर। हाँ चलो, क्लियर है? सो नीचे क्या लगा? 10 न्यूटन और 30 न्यूटन, तो 10 प्लस ये 10 प्लस 20 30 और ऊपर 0, 30 माइनस 0 डिवाइड बाई मास इज 1 kg। तो एफ नेट बाई एम इज इक्वल टू क्या बेटा? 30 मीटर पर सेकंड। नीचे की तरफ हो गया स्क्वायर, एंड इसका ए और बी निकाल देते हैं। बोलो नीचे 20 ऊपर 20, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया? 0 हो गया। इसका मतलब मोमेंटरीली 2 kg का ब्लॉक थोड़ा सा रेस्ट पे रहेगा, उस कुछ देर के बाद वो नीचे गिरेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोल। सर ये वाला ट्रेलर था क्या? सर तो नहीं देखना मूवी, जाने दो। क्या टफ था क्या ये? क्या टफ था? इंसेप्शन जैसे लग रहा है। इंसेप्शन देखा है आपने?
इंसेप्शन जैसे सर लग रहा बी है। का अरे आप नहीं लोग था, बी का अंग्रेजी समझ ऊपर में नहीं बताइए आती ना। है। मैं भोजपुरी देखता हूँ क्या बेटा। सर वो सेकंड 2 kg वाले ब्लॉक का बताइए ना। 2 kg पे जो लग रहा था ना टेंशन स्प्रिंग फोर्स 20 न्यूटन, वो तो लगेगा ही ना सर लेकिन जस्ट जीरो आफ्टर। कैसे हो गया सर? सर वो ए नीचे जाएगा तो बी भी नीचे जाएगा ना। नहीं तो स्प्रिंग दबेगा थोड़ी देर के लिए पहले, अच्छा हाँ। स्प्रिंग थोड़ा दबाएगा हाँ तब सर। तब जाएगा। ऐसा देखो ऐसा होगा देखो, ये मान लेते रहा कौन है, ए है ये बी है, ऐसा होगा, समझा क्या? हाँ सर। दिखाया डांस तो दिखाया तेरे को, नहीं दिखाया क्या? हाँ सर तो देखा। कौन सा सर? अरे देखना ऐसा, अरे हुआ ना यार, क्या ए क्या नीचे हाँ आया सर। फिर बी फिर ऐसा। सर फिर से सर फिर। अबे चल, आपको समझ में नहीं। क्लियर है क्या? वंस मोर। हाँ हाँ yes, अरे क्लियर है? हाँ तो समझा ये नहीं। क्लियर है। ऐसे ऐसे। चलिए आगे लिख, सवाल, सवालों का भंडार। वापस से स्ट्रिंग इज कट, है ना? 3 ब्लॉक हैं ए बी सी, जल्दी से बनाइए। प्रोसेस सेम, कंसेप्ट सेम, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, कुछ करना नहीं है। कटिंग करने से पहले फोर्स को देख लीजिए, फिर कटिंग करने के बाद फोर्स को देखिए क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी ढूंढने हैं जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। देख लीजिए स्ट्रिंग कहाँ है, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना। जल्दी से बनाइए, सब बच्चे का कसम खा लो मेरे को आंसर बताना है। देखते हैं हाँ सबसे सर, पहले आंसर कौन सर बताता है। हाँ हाँ एक मिनट। सर सी का 0 हाँ होगा क्या? सी का 0, वेरी गुड। बी का 10 होगा। नहीं, बी का 20 क्या? हाँ चलिए कैसे करते हैं देखो, सब बच्चे देखिए। सर ए का हाँ बोल। 50 है। नहीं ए का 20 है। नहीं सर ए का 10 है। नहीं, सर ए का 40 है ना। हाँ हाँ चलो अरे आ जाओ देखो, अरे देख लो ये 2 kg का बोलो कितना कितना लगा नीचे 20। अरे बोल दो यार, हाँ हाँ 20। बोलो यहाँ पे कितना, बोलो 20 आया, बोलो यस। यस सर। हाँ सर। बोलो यहाँ पर भी नीचे 20 आया, बोलो यस। हाँ सर। नीचे नीचे मार्क्स के वजह से 20 लगा, बोलो यस। हाँ सर। यस। टेंशन लगा, बोलो 40, बोलो यस। 20 और 20 40 ना। हाँ सर 40। हाँ नीचे भी लगा टी टी जी, बोलो बोलो 40। बोलो मास के वजह से बोलो 10 1 के वजह से बोलो 10 न्यूटन, बोलो यस। हाँ सर। यस सर। बोलो हाँ बोलो yes, यहाँ पे कितना, बोलो 50 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोल। 50 न्यूटन। हाँ सर। इतना हाँ है। मजा आ गया सर, जैसे स्ट्रिंग को कट किया, अब क्या क्या हाँ, बोलो, सर। ये रहा कैंची है, अब काट गया, बोल क्या हुआ, बोलो। टेंशन 0 हो गया सर। ये हो गया टेंशन 0 हो गया। एक एक करके भाई साहब, मैं एक इंसान हूं, आप लोग बहुत सारे लोग हैं। ए बी कितना है रे, 2 किलो, एंड सी का कितना है बोलो, सी का कितना है 2 किलो। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप करते आ जाओ, देखो
बोलो सबसे पहले किसको लिखूं, बोलो इसको लिखता हूँ ना, बोलो नीचे तो 10 से लगता है ना 10 तो लगेगा, 10 हाँ और लगेगा, लगेगा ना हाँ लगेगा। और ये वाला 40 तो गया ना, हाँ हाँ ऊपर हाँ कितना निकल लगा बोलो गया। 50, हाँ सर एफ एस पी इज इक्वल टू, हाँ सर बोलो ठीक। आप आ जाओ 20 के जी पे, 20 पे बोलो ऊपर टी कितना लगा, 0, यस सर हाँ यस सर। अगर बोल दो यार, इसमें दिखा देता हूँ टी इज इक्वल टू 0, खुश हो गया, बोल नीचे कितना लगा बोलो 20, मास की हाँ वजह से, अच्छी और वजह 20 से लगा सर एफएसपी, हाँ एफएसपी कितना लगा बोलो 20, बोलो लगा कि नहीं लगा, 20 हाँ सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर, ये क्या हो गया। आया है अच्छा सी का देखो, सी का देखो नीचे कितना लगा बोलो 20, सर ऊपर कितना लगा बोलो एफएसपी की वजह से कितना 20, अरे बोल दे यार, हाँ सर। क्या इसमें किसी को तकलीफ है, किसी बंधु को, किसी बच्चे को, किसी इंसान को तकलीफ है, बता मेरे को, मैं इसको तकलीफ को दूर करता हूँ, आ जाओ बोल, अरे है क्या, नहीं। नहीं है, नहीं है तो मजा आ गया सर, अरे चल बोलो, बताओ ए नीचे 10 ऊपर 50, बोलो कितना हुआ, 50 माइनस 10 50 माइनस 10 बटे 1 इज इक्वल टू 40 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर नीचे, हाँ, ऊपर। ऊपर ऊपर, एरो ऊपर मतलब ऊपर है ना, हाँ ए बी, बोलो नीचे 20 और 28 20 40 और ऊपर 20 0, माइनस तो 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 20 आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर ऊपर नीचे, नीचे। नीचे नीचे, ए सी ऊपर 20 नीचे 20, 0 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 0 है 2 सर इज इक्वल टू 0। 0 सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया क्या हो रहा है सर, आया सर आ गया सर, कर भी। लिखिए, लिखिए जो कर लिए बहुत अच्छा, जो नहीं कर लिए वो भी अच्छा, जल्दी से लिखिए बेटा, हाँ 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 हाँ, तेजस्विनी खुद से कर पा रही है क्या, तेजस्विनी हाँ सर खुद से किया कि देख के किया, कर रही हूँ, जल्दी कर जल्दी कर, खुद से किया। हो 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 हो, बाबू लोग हो गया क्या, हाँ सबका हो गया बेटा, सबका हो गया बेटा, सर। सबका हो गया, चलिए आगे बढ़े, हाँ सर चलिए अगला सवाल आपके सामने में, ये क्या हो गया, हाँ चलिए सवाल लिखिए, find out the acceleration of block A, B and C just after the lower string is cut, just after the lower string is cut, find out the acceleration of A, B and C just after the lower string is cut, सर ए का 0 सी का बेटा 10 सडनली रिस्पॉन्स नहीं देना है कभी भी, पहले आप क्वेश्चन को ढंग से लिखिए, आज से 5 महीना बाद आप यही सवाल करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपने अभी समझ में आ गया, फटाफट रिप्लाई कर रहे हो, बट नोट्स नहीं लिखे तो बाद में रिवीजन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, फिर आप ढूंढते रहोगे, परेशान हो गए, इसलिए अच्छे से लिखिए चीजों को, तब रिप्लाई कीजिए। बाकी तुम्हारा आंसर इज राइट है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 0, फाइन, ग्रेट, वेरी नाइस।
जल्दी कीजिए बच्चे लोग। यस सर। सबका हो गया बेटा? चलिए बाबू लोग बोलिए, नीचे कितना बोलो 10? हेलो, यस सर। ऊपर में टी कितना है 10? बोलो यहाँ पे नीचे कितना है टी बोलो 10, और मास की वजह से कितना लगा बोलो 20। तो यहाँ पे स्प्रिंग कितना है बोलो, एफ एस पी कितना है बोलो, 10 और 20 कितना बेटा 30। हाँ तो यहाँ पर भी नीचे 30 लगा बोलो, एफ एस पी इक्वल टू 30। और कितना लगा नीचे बोलो, मास कितना बोलो 50 न्यूटन है ना mg के वजह से, और ऊपर में टी कितना लगा बोलो 50 और 30 इज 80 न्यूटन। बोल हुआ कि नहीं हुआ, बोल बोलिए बाबू लोग। हेलो, सर हाँ सर। यस सर। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, है ना। तो अपन बनाते हैं 1 बाय 1। देखो सबसे पहले अपन ए का बना लेते हैं। ए कितना है 5 kg, है ना। ये ए हो गया। नीचे कितना बोलो 50, तो लगेगा ही लगेगा। नीचे का क्या है आपका एफ एस पी, ये भी लगेगा। ऊपर में टी बोल लगेगा नहीं लगेगा, बोल ये टी लगेगा? हाँ सर लगेगा। लगेगा। कितना क्यों लगेगा? क्योंकि वो इसको स्ट्रिंग में कुछ भी हमने नहीं किया है ना, इस तरह से। चलिए बी के लिए आइए, ब्लॉक बी। बी कितना किलो है? 2 किलो का है। ऊपर में लगा एफ एस पी 30 लगेगा। नीचे कितना लगा 20, और स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? सर स्ट्रिंग है 0। हाँ टी 0 जीरो है ना, ना सर। तो टी इक्वल टू 0। हाँ सर सही बोल रहे हैं सर, आपको छा गया आप। आइए सी नंबर। सी नंबर कितना है बोलो? 1 किलो का है। ऊपर में टी इक्वल टू 0 हो गया सर। नीचे में कितना है 10 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट हो गया। सिंपल सा है, कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं बचा। अब बताओ इसका ए ऑफ ए कितना है बोलो? नीचे 30, नीचे 80, ऊपर 80। 80 माइनस 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। इसमें ए Yes, ऑफ sir. बी नीचे लगा 20, ऊपर लगा 30, तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ बोलो। नहीं हुआ तो समझ में नहीं आता, बोलते मेरे को। हाँ नीचे लगा सर 10, ऊपर लगा 0, 10 माइनस 0 अरे डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 10 मीटर टेन पर नीचे सेकंड की स्क्वायर। तरफ। नीचे की तरफ लिख लीजिए। हाँ सर हाँ। मुझे नहीं लगता है मेरे बच्चों को ये सब सवाल में डिफिकल्ट होगा। बोलो हाँ सर हो गया। नहीं सर बहुत ईजी है ना इजी बेटा। चलिए है सर। अगर सबका हाँ, हो सर, गया तो मैं आइए मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। चलिए आइए आप लिखिए नोट, NOTE नोट लिखिए। NOTE नोट। सब मिटाओ ना बेटा, सबने लिख लिया? ऑल नोटेड डाउन? यस सर। चलिए लिखिए NOTE नोट। देखो, इफ वी कट द स्प्रिंग, इफ वी कट द स्प्रिंग देन बोलो टी कितना होगा? बोलो 0 होगा उसमें। हाँ हाँ यस। सर हाँ क्यों सर। क्यों 0 होगा टी? क्योंकि जब स्प्रिंग इलोंगेट रहा ही नहीं तो कोई फोर्स की बात आता ही नहीं। हाँ यस। हाँ सर। हाँ सर इसका टेंशन मतलब नहीं हुआ। स्प्रिंग कट करते ही उसमें टी कितना होगा? 0। 0 होगा। दैट इज एफ एस पी, दैट इज आई डॉट ई। एफ एस पी इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। हाँ चलिए लिख लीजिए बढ़िया से, एकदम बढ़िया से बॉक्स बना के लिखना इस बात को, है ना। आइए सब बच्चे लिखे होंगे बेटा। हाँ यस सर। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए।
लिखो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, इफ द लोअर स्प्रिंग इज कट। इफ द, ऐसे लिखो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर द लोअर स्प्रिंग इज कट। जस्ट आफ्टर द लोअर, जस्ट आफ्टर द लोअर स्प्रिंग इज कट। जल्दी कीजिए। सर हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रिंग में कंसीडर कर सकते हैं? नहीं सर, स्प्रिंग अलग होती है, स्ट्रिंग अलग होती है। स्ट्रिंग इज डिफरेंट, स्प्रिंग इज डिफरेंट। समर्थ, समझ में आ रहा है? समर्थ, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? आ रहे सर। आ रहा है, चलो आ जाओ बच्चे लोग, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, हाँ सर 2 मिनट। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। सर ए का 10 है क्या? हैं? 10 है एक। हाँ सर हाँ, एक का 10 है। हाँ, आया सर। एक का 10 है। बी का भी 10 हाँ। है। सर दोनों का बी का 10 बी का भी 10 है। हाँ सर दोनों 10 है। वाह यार, मजा आ गया फिर तो यार। आ आया जाओ, सर दोनों का। बोलो नीचे कितना लगा, बोलो 20। हाँ बोलो ऊपर में लगा एफ एस पी इज इक्वल टू कितना लगा, बोलो इज इक्वल टू 20। 20। नीचे में लगा एफ एस पी इज इक्वल टू 20 20 और नीचे एम जी लगा 20। बोलो यहाँ पे एफ एस पी इज इक्वल टू क्या हो गया? 40। ठीक, आफ्टर, हाँ आफ्टर स्प्रिंग इज कट, आफ्टर स्प्रिंग इज कट। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं, किसका बनाता हूं पहले? ए का, 2 kg है ना, तो नीचे लगा बोलो 20, मास की वजह से है ना। नीचे एफएसपी हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? बिकॉज ये सर 0 हो जाएगा ना, कट हो जाएगा ना। हाँ, स्प्रिंग इज कट, स्प्रिंग इज कट ऐसा लिख लिया। ऊपर वाला एफएसपी तो रहेगा, कितना है वो? 40 न्यूटन है, ठीक है। अरे भैया, हाँ, उसके बाद जो है बी की बात करते हैं। अगर ये है बी 2 किलो, नीचे लगा आपका 20 न्यूटन, ऊपर में लगा आपका एफएसपी कितना हो गया? 0 हो गया, 0। क्योंकि स्प्रिंग कट हो गया इसलिए। अब कर लो कैलकुलेट, बताओ। हाँ, इसका क्या होगा बोलो? ए ऑफ ए, ऊपर 40 नीचे 20 ना, तो 40 माइनस 20 10। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर? ऊपर की तरफ, है ना। एक्सीलरेशन ऑफ बी किधर होगा बोलो? नीचे 20 ऊपर 0, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर? नीचे की तरफ। हाँ सर आया। चलिए, क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अगला सवाल, फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट ना, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट। ये दीवाने कहाँ जाए, पकड़े गई दिलको, बड़ी दुनिया को समझाने कहाँ जाए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मेरा ये ख्याल है कि आज ये टॉपिक मैं निपटा ही दूं। इजी है ना, टफ है? हाँ सर। इजी है ना। चलिए बताइए बच्चे लोग, बताइए नीचे कितना लगा बोलो? 50। अरे बोलो यार। हाँ सर 50।
हाँ, ऊपर कितना लगा बोलो, टी इज इक्वल टू बोलो 50, 50 हाँ हाँ सर। फिर नीचे भी लगा बोलो टी इज इक्वल टू 50, हाँ सर। नीचे लगा 30, यहाँ पे एफ एस पी कितना है बोलो, एफ एस पी इज इक्वल टू बोलो कितना है 80 बोलो, पीजीएस 50 प्लस 3 80 न्यूटन है ना। 80 अब क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग को कट करना है, क्या करना है, स्प्रिंग को कट करना है, स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग कट करते ही बताओ, ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, हाँ ठीक है, और ये आपका 5 kg का ब्लॉक है। ध्यान सुनिएगा, दो तरीके हैं करने का, ठीक है, आप जैसे करो आपकी मर्जी। अगर ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं मान लेता हूं कि अगर नीचे जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग अगर लूज नहीं हुआ तो कुछ टेंशन होगा। यस बाबू लोग बोलो यार, अगर स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग लूज नहीं हुआ, मतलब इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा अगर हुआ फॉर एग्जांपल, तो कुछ टेंशन अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टेंशन क्या होगा बोलो, 0 हो जाएगा। और अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये स्लोली आ रहा है, तो क्या होगा बताओ, इसका टेंशन कुछ होगा। दोनों केस में फॉर बोथ द केसेस इफ आई कंसीडर, ध्यान सुनिएगा, मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, ऊपर लगा टी तो नीचे भी लगा टी, तो अगर ध्यान से देखिए ये आपका इंटरनल फोर्स हो गया, क्या हो गया आपका इंटरनल फोर्स हो गया। आई कैन कंसीडर दिस होल एज टू बी अ सिस्टम, है ना, तो पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा बोलो बोलो, नीचे लगा 50 और 30, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ बी इज इक्वल टू कितना बोलो 80, है ना, 80 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझा सर वापस क्या हो गया, सर वापस समझो। नीचे 50 लगा और 30 लगा, 50 प्लस 30 कितना होता है, 80 होता है ना। हाँ सर। इसके अलावा ऊपर को फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, और टी जितना ऊपर उतना नीचे लगा, तो ये तो 0 हो गया ना अपने इंटरनल फोर्स की वजह से 0 हो गया। अगर टी होता भी कुछ, तो अगर मैं दोनों बात करता हूं, अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन है, जो भी होगा जितना ऊपर लगा उतना नीचे लगा, सिस्टम पे कितना है 0। मैं टी भी निकाल के दिखा देता हूँ टी कितना होगा। चलो, तो नीचे कितना लगा वेट की वजह से, दोनों का वेट की वजह से 80, और मास कितना है 8, तो दोनों साथ चलेंगे अगर, तो कितना होगा ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब उसमें से किसी एक बॉडी को देख लो, ये 5 kg ले लिया मान लिया, नीचे लगा 50, क्या लगा 50, ऊपर में लगा लेट्स से इट इज टी, और एक्सेलरेशन कितना है बोलो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, 5 इंटू ए कितना है 10 है, ध्यान से देखो टी इज 7 टू बी 0, टी 7 टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्ट्रिंग फ्रीली अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने आप गिरती जाएगा, क्योंकि कोई बाहर से कुछ फोर्स लग नहीं रहा। कुछ भी समझ में नहीं आया? आया सर आया। लिखिए है ना। लिखिए, लिखिए बच्चे लोग लिखिए। हो गया बेटा? हो गया सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिस्टम देख लीजिए, एक यहाँ पे क्या है फिक्स, है ना, सपोर्ट है, ये क्या है फिक्स सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रिंग है, मास 3m का मास है ना, अटैच विद मास m पासिंग ओवर अ पुल्ली, देन एक स्प्रिंग से मास और 4m अटैच किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन T3 है ना, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T2 है,
एंड इस स्प्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T1 है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। बनाइए जल्दी से। दिलवालों का मैं दिलवालों। हो गया क्या बाबू लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग, बोलो कर रहे हैं सर। जल्दी करो, पर क्या है टाइम हाँ, सर, जरा एक डिफिकल्ट। हाँ बोलो, नीचे कितना लगा बोलो 4mg। अरे बोल दो यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, यहाँ पे क्या लगा FSP या T1 बोलते, T1 लिखा हुआ T1 बोल। ठीक, जो T1 लगा यहाँ पर भी नीचे लगेगा T1, और क्या लगेगा बोलो mg लगेगा। बोल होगा। हाँ सर। आ जाओ FBD बना लेते, आ जाओ। सबसे पहले बना दे 4m का, कुछ है थोड़ी इसमें। नीचे लगा 4mg, ऊपर में लगा T1। बोल T1 कितना आया? अरे T1 कितना है? अरे 4mg होगा सर। हो गया। आप किसके बनाओ? m का। नीचे लगा T1 इज इक्वल टू 4mg, और एक मास लगा mg, ऊपर में लगा T2। बोल T2 कितना है बोलो? 4mg प्लस mg 5mg। क्या टाइम पास सवाल पूछते हो सर? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। हाँ, उसके बाद आप ये देखो, अगर यहाँ पे T2 है तो बोले यहाँ पर भी T2 होगा। यहाँ पे T1 है ना, यहाँ T3 है, हाँ। तो आपका ये इस तरह से है ना, 3m है, तो नीचे लगा बोलो कितना? 3mg। तो नीचे लगा T3 और लगा 3mg, ऊपर में लगा T2 है ना। T2 कितना आया था अपने पास? 5mg आया हुआ है, 5mg है ना। तो क्या होगा बोलो? नीचे में लगा T3 प्लस 3mg इज इक्वल टू 5mg, तो T3 इज इक्वल टू 2mg आ गया। बोल समझ में नहीं आया तो बोल। आया कि नहीं आया बोलो। सर T2 था, सर T2 वाला। हाँ सर T2 वाला नहीं समझा। नहीं समझा? सर T2 वाला। T2 कहाँ? देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे लगा T1 लगा इस पे। हाँ सर। हाँ, स्प्रिंग की वजह से कितना है वो T1 आ चुका है ना अपना T1 4mg। ये T1 अपना 4mg है। हाँ। ठीक है, उसके बाद खुद का हाँ, mg सर। लगा। हाँ, ऊपर में T2 लगा, तो T2 इज इक्वल टू बोलो 4mg प्लस mg। ऐसे लिख देता हूँ, दिक्कत हो तो बोलो T2 इज इक्वल टू ओके सर, ठीक है, समझा समझा। 4mg प्लस mg इज इक्वल टू 5mg। हो गया आंसर। बोलो समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया ना समझ में? आ गया सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ यस सर। चलिए अगला सवाल, सवाल लिखो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग T3 इज कट इन प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में T3 को कट किया तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स।
जल्दी कीजिए बच्चे लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लिखा क्वेश्चन, बोलो क्या लिखा? फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग T3 है ना, इज कट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सबने लिख लिया बेटा? हेलो सर लिख लिया। हाँ लिख लिया तो आ जाइए वापस प्रीवियस में आ जाओ। बताओ तो अगर मैं बात करूं इसमें वैल्यूज की ना, वैल्यू तो अपने को मिल गया सब ना, तो मैं क्या करता हूँ एक बार एक बार मैं इरेज करता हूँ जो चीजें नहीं चाहिए अपने को ना, या क्या करूँ, एक काम कर दो, ये सब याद रखना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ क्या करना है अपने को, ये करना है, क्या करना है, कट करना है ना, इसको कट कर दो। तो बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहले इसका 4m का बना लेता हूँ। देखो जरा बच्चे लोग, देखो जरा नीचे क्या लगेगा, बोलो 4mg लगेगा, बोलो यार। हाँ सर। ऊपर में लगेगा, बोलो क्या FSP इज इक्वल टू जो T1 है वो 4mg लगेगा ही, सर है ना। तो लेट से इसका नाम A बोल दिया ना, A, तो A कितना हो गया बोलो 0, 4mg माइनस 4mg डिवाइड बाई m, 4m है ना, इसकी कम्युनिटी में कितना 0 हो गया। किसी को तकलीफ नहीं। चलिए दूसरा क्या बचता बोलो जरा, बोलो अपना दूसरा सिस्टम क्या है, बोलो ये सिस्टम है ना, इस तरह से ये आपका क्या है 3m है और ये क्या आपका m है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा T2 लगा, ये आपका T2 हो गया ना। नीचे में क्या बोलो इसका mg लगा एक तो, और एक FSP था ना, FSP था कि नहीं था बोलो 4mg, अरे बोल दो यार। हाँ सर। हाँ तो हो गया, इक्वेशन लिखो इसका, बोलो मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या ऊपर से ये नीचे जाएगा एक्सट्रीम एक्सेलरेशन से ना, लेट्स से कॉल इट एज b एंड इसको बोल दो c। तो एक्सेलरेशन ऑफ a, ये एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ c इज इक्वल टू a होगा, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सेम स्ट्रिंग से बंधा हुआ इसलिए है ना, अटैच विद द सेम कॉमन स्ट्रिंग, फाइन। तो हाँ इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, बोलो mg प्लस 4mg इज 5mg, तो 5mg माइनस T2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो ma, एंड इसके लिए क्या होगा बोलो T2 माइनस नीचे में कितना 3mg इज इक्वल टू 3ma, ठीक है। आप इसको ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, T2 कट जाएगा, 5mg माइनस 3mg इज 2mg, इधर कितना बोलो 4ma है ना। तो 2mg इज इक्वल टू 4ma, a इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 2mg डिवाइड बाई 4m, mm कट गया g/2 आ रहा है क्या, a ऑफ b इज इक्वल टू a ऑफ c इज इक्वल टू g/2 आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया, ना बोलो बोलिए हेलो। सर इसको अलग अलग लेके नहीं कर सकते? हाँ, अलग अलग कर सकते हैं, कर लीजिए, अलग अलग कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर लो, सेम आंसर आएगा। अलग अलग भी करो तो सेम आएगा ना। देखो टी तो कट रहा है ना, टी जरूरत ही नहीं पड़ रहा है टी का, तो नहीं समझा। बताओ ना सर। हाँ एक और मैं बताऊं ना कौन सा भाई सर, वो सर A और C का 4m हो गया सर, वो मत बताओ बस, ये और सी वाला बताओ। देखो ये दोनों जो है सेम स्ट्रिंग से अटैच है, तो ये m और ये 3m है ना, तो इसमें मासेस को देखो ना क्या क्या लग रहा है, नीचे इसमें 3mg लगेगा हाँ और T2 लगेगा, वही T2 यहाँ भी लगेगा, ठीक है। इसका मास के वजह से नीचे mg लगेगा और स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा ही नीचे में, क्योंकि ये स्प्रिंग से अटैच है। तो कितना है वो 4mg था, तो मैं लगा दिया 4mg, है ना। अब चूंकि सेम स्ट्रिंग से है तो जैसे भी जगह साथ जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर जाएगा। मैंने मान लिया कि ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो नीचे फोर्स कितना है 4mg प्लस mg 5mg, तो 5mg माइनस T2, मैंने क्या लिखा बोलो 5mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma। इसके लिए क्या है बोलो T2 माइनस 3mg, T2 माइनस 3mg इज इक्वल टू ma, m कितना है 3m इंटू a, सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिल गया। क्लियर है?
हाँ सर क्लियर। चलिए बाबू लोग, हेलो, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर हो गया, क्लियर है। सबका लिख के हो गया बेटा? बोलिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे बोल दो यार। अरे सबको हो गया? हाँ हो गया, हो चलिए, गया। हाँ, ये सवाल लिखो होमवर्क के फॉर्म में। होमवर्क, एक्सेलरेशन ऑफ सी जीरो है, आंसर लिख भी लीजिए, आंसर भी लिख लो, फटाफट लिखो। एक्सेलरेशन ऑफ सी जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू लिख लीजिए 3g/2। जल्दी से, सबका लिख के हो गया? सर 2 सेकंड। सर एक मिनट। हाँ, है ना, आपको करना है। हाँ सर हो, चलिए, पक्का हो गया ये? हाँ सर लिख लिया। चलिए, सो तो इस तरह से आपका, है ना, स्प्रिंग फोर्स की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आई होप सब बच्चे को अच्छे से स्प्रिंग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? और आप सब बच्चे ढंग से सही तरीके से रिवाइज कीजिए, और आपका जो टेस्ट है, जो संडे को टेस्ट है, उस टेस्ट में स्प्रिंग तक आएगा, ठीक है? और आप लोग सही तरीके से रिवाइज कीजिए, मटेरियल को सॉल्व करने जो दिया गया उसको बनाइए बेटा, कोई डाउट पूछिए कुछ से, बिकॉज क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में उसको हम ऐसे अगर रेगुलर क्लास में मैं अगर इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो टाइम का थोड़ा कमी पड़ जाएगा, इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द लेक्चर इन द क्लासरूम ओनली। उसके अलावा डाउट्स के लिए आप मुझे डाउट पूछते रहिए रेगुलर बेसिस पे, है ना? जो मैंने एस टी वर्मा के जो क्वेश्चन दिए हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनाइए, और जो न्यूमेरिकल्स का जो दिया है उसको भी बनाइए, ठीक है? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर अभी जिधर तक पढ़ा है उधर तक है क्या, कि स्प्रिंग फोर्स तक? स्प्रिंग फोर्स तक कंप्लीट आएगा। अभी तक का जो पढ़ा है वो नहीं ना? आज हाँ, का अभी lecture? तक का पूरा, अभी तक आज का अच्छा। लेक्चर भी आएगा, ठीक ठीक है। है? तो ढंग से पूरा रिवाइज कीजिए अच्छे से। हाँ यस सर। चलिए, तो गुड मुझे बाय। पिछले